Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके ज़िंदगी में जो बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा एंड बहुत ही खुशखबरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल कमेंट्स दैट यू आर सेंडिंग इट टू मी। ओके, हमेशा हम यूनिवर्स के ऊपर ग्रैटिट्यूड रखें, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें जो दिया है शायद बहुत सारे लोगों को वो नहीं दिया है, तो हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड रखनी चाहिए ताकि, और हमेशा मैंने आपको बताया है कि हमेशा अपना ब्लेसिंग्स जो है उसको हमेशा गिनिए कि आपके पास क्या क्या है, तो वो 5 गुना और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो सपोज़ आपके पास एक घर है, सपोज़ आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक गार्डन है, तो उसको आप गिनिए कि मेरे पास ये है, तो डेफिनेटली वो 5 गुना और बढ़ेगा। हमेशा ऐसा सोचिए कि आपके पास है, आपके पास है, सो डेफिनेटली इट विल मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी शुरुआत के साथ, ठीक है, और हम शुरुआत करते हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक दैट यू विल लाइक द रीडिंग एंड डेफिनेटली विल गेट क्लैरिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे। सो ये जो रीडिंग है ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पर्सनल रिलेशन से संबंधित हो, या हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट करता हो। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखेंगे। ऑलराइट, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो उनको मिल के रहेगा, एंड डेफिनेटली क्या खुशखबरी हो सकती है, क्या ब्लेसिंग्स हो सकता है। सो देख लेते हैं। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 2 ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। वी डू हैव द स्टार। क्या बात है, क्या बात है। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अमेजिंग एंड मैजेस्टिक। 6 ऑफ स्वर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस यहाँ पे हो सकता है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। कुंभ राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। यस, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वृश्चिक और कर्क और मीन राशि, ठीक है, और कुंभ राशि यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। ओके, so 8 number, 6 number, 2, and yes, 8 is very important, as well as 4 of wands. Wow, just a wow, and ace of wands, 2 time ace of wands, ace of wands है, और यहाँ पे आ रहा है ace of pentacles। 2 aces have come। बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 of swords, 4 of cups एंड द एम्परर। ठीक है, ये तीनों कार्ड हम लेंगे और लवर्स का कार्ड भी हम लेंगे। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके इस तरह के कंडीशंस है, अगर आप समझ रहे हो कि किसी ने आपको बुरी तरह से, ठीक है, आपको बैक स्टैप किया हुआ है और जिसके वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो लाइफ में, आपके जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन किसी के वजह से आधा तो उसने ऐसा किया है आपके साथ कि फिनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या आपके इमोशंस के साथ खेला है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो बट आगे का जो ज़िंदगी है, आगे का जो सिनेरियो है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग टू मीट विथ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, और आपके पोजीशन भी बहुत ही ज़्यादा, आई कैन फील इट लाइक दैट कि इट्स लाइक द बेस्ट पोजीशन दैट यू आर गोइंग टू अचीव। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके हीलिंग पीरियड, हो सकता है कि हीलिंग पीरियड आपका चल रहा है। यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक है, आपके अंदर वो गुण है, वो कैपेसिटी है, वो काबिलियत है जिससे आप रिकॉग्निशन आपको मिलेगा इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, इन योर करियर। आप डेफिनेटली, सब लोग एम करते हैं टारगेट तक पहुंचने का, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। बट यू विल बी द पर्सन दैट यू विल बी रीचिंग दैट पोजीशन। बट आपके पॉजिटिव थॉट्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जल्दी शादी फिक्स हो सकता है। ठीक है, विद इन 4 days, 4 weeks, 4 months।
ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपकी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरुआत हो रहा है। जब एक दुल्हन, ठीक है, गृह प्रवेश करती है तो वो इस आशा में रखती है ज़रूर कि डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे, और थोड़ा सा घबराहट भी होता है, ठीक है, और शर्मिंदगी भी होती है, थोड़ा सा शाई हो जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं, आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही इन द बेस्ट पॉसिबल वे वो चेंज होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर डिवोर्स या सेपरेशन का मामला चल रहा है तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन डिस्टेंट लैंड्स पे आप जा रहे हो, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के साथ आप लोग मिक्स अप हो रहे हो, और वहाँ का नेटवर्किंग से वहाँ का नेटवर्किंग से डेफिनेटली आपके जो आइडियाज़ है, जिस तरह से बोला जाता है ना, अगर हम ग्रुप में काम करते हैं तो सब लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उसी से क्या होता है ना, हमारा जो इमेजिनेशन है, राइट, वो और भी फर्टाइल होता है, तो हम और भी पॉजिटिव सोच सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो इस वक्त एंड यू आर नॉट हैप्पी एट द प्रेजेंट सिचुएशन, तो उस सारे सिचुएशन जो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था, तो जो बहुत ही ज़्यादा आपको दुख पहुंचाने की अगर कोशिश कर रहा है, तो आपको बेहतर है, इट्स द बेस्ट वे टू मूव अवे। आप लोग बोलते हो ना कि मैम क्या करें, इट्स बेटर टू मूव अवे। जो चीज़ आपको हर्ट कर रहा है, जो चीज़ आपको इंसल्ट कर रहा है, जो चीज़ आपके लिए है नहीं, ठीक है, लेकिन जोर जबरदस्ती करने से नहीं होता है। यू नीड टू हैव द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये है मेरे लिए तो है। कभी कभी हम अपने प्रेजेंट जॉब से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं नेक्स्ट कोई न्यू करियर में, चाहे वो करियर हमारे लिए कितना भी अच्छा हो, क्योंकि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, उसी जोन में कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल कि हम कोई न्यू चीज़ ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है, और हम पास्ट में ही रह जाते हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर ये स्टार है सो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको नए नए चैलेंजेस, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है। कुछ लोग यहाँ पे रिसर्चर्स होंगे, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियल, हो सकता है कि आप लोग इन फ्यूचर कंपनी को ओन करो, स्टेक होल्डर्स बनो, यू कैन बी बिजनेस मैग्नेट, ठीक है। आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा से स्टार्ट कर पाओगे, आइडियाज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे सॉलिड स्टेबिलिटी ग्राउंड आपका मिल रहा है, जहाँ पे वो हिलेगा नहीं, ठीक है। बेसिकली आपके सोलमेट जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर सकता है आपके पर्सनैलिटी से, ठीक है, अलग अलग ख्याल हो सकता है, बट ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। ऑपोजिट्स भले ही थोड़ा सा लड़ लेंगे लेकिन अट्रैक्ट तो ज़रूर करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एक इंसान ने अगर धोखा दिया है तो सब लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपके मेंटालिटी ऐसे हो करेंटली कि क्या काश ऐसा होगा, मेरा क्या ड्रीम मैरिज हो सकता है। येस, इट्स पॉसिबल। आत्माएं हैं ना, आप लोग बोलते हो ना जिस तरह से, कैसे ये पॉसिबल है, आत्माएं हैं, राइट, हमने जन्म लिया है, हमारा पृथ्वी में हक है। अगर किसी को अच्छा चीज़ मिल रहा है तो येस, वी ऑल्सो डिज़र्व टू गेट। बट क्या क्यों हम लोग अचीव नहीं कर पाते, आपको पता है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, हम अटेम्प्ट करते ही नहीं हैं। उसके चक्कर में क्या होता है आपको पता है, लोग उसमें आ जाते हैं, लोग रिस्क ले लेते हैं, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेते। अरे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, हमारा समय चला जाएगा राइट। तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या लगता है कि इस वक्त काश मेरा ऐसा फेयरी टेल वेडिंग होगा। इट इज़ पॉसिबल। जिस तरह से बोला जाता है ना, जिसको आप देख रहे हो वही आपको देख रहा है, इस पृथ्वी में ऐसा ही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपका जो सिचुएशन है, अगर उलझ रहे हो आप, तो वहाँ पे डेफिनेटली सब कुछ सुलझ जाएगा। तो ऑब्स्टेकल्स जो है डेफिनेटली, किसी के साथ आपका स्टार्ट हुआ था, वो एक फेक रिलेशनशिप था कुछ लोगों के लिए, जो अच्छे के लिए टर्न आउट नहीं हुआ, आउटकम उसका अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज उसका जो फाउंडेशन था काफ़ी ज़्यादा शेकी था, वो ठीक नहीं था, मुझे पता है यहाँ पे। एंड दैट्स वाई यू हैड टू मूव ऑन फ्रॉम द रिलेशनशिप। आपको मूव ऑन करना पड़ा, चाहे इंटेंशनली आपने किया, अनइंटेंशनली आपने किया, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज नॉट सर्विंग आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपके लिए वो बेस्ट नहीं था।
डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फार डिस्टेंट लैंड्स, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे जाके आपको रिलीफ मिलेगा। जो घुटन आपको यहाँ पे हो रहा है, आपको आपका करंट जगह जहाँ पे आप हो, ठीक है, प्रेजेंटली, हो सकता है कि आप कुछ हॉलीडेज़ के लिए आप प्लान करो, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्लान ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट भी करोगे। आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वो होके रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली आप जानते ही हो कि स्टार जो भी होते हैं, जो बहुत बड़े पोजीशंस में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी हो, अपने फील्ड में भी लोग स्टार बनते हैं, ठीक है। तो उनका अलग ही मतलब लाइफस्टाइल होता है, उनका अलग ही अपीयरेंस होता है, उनका अलग ही पर्सनालिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को डेवलप करते हैं। सो ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नॉलेज लो, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तन करो, ठीक है। यू कैन डू दैट एंड यू विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे, आप करोगे। इंस्पिरेशनल, यू विल बिकम द इंस्पिरेशन। जिस तरह से होता है ना कि लोग टेडेक्स चैनल पे आते हैं, ठीक है, कुछ लोग और भी जोश टॉक्स बोल के एक प्लेटफॉर्म है, लोग अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, शायद आपसे भी ज़्यादा किया है, धोखा खाया उन्होंने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोसाइटी उनको बहुत कुछ सुनाए हैं, पर फिर भी वो खड़ा हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ देयर ओन विल पावर, वो कॉन्फिडेंस के वजह से। यही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है लाइफ में, यही अनएक्सपेक्टेड होगा। बैक स्टेप किया तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग बैक स्टेप्ड होते ही है, आपको मानना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए। कैन यू सी दैट पर्सन? वो जो होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने ससुराल वाले से कितना टॉर्चर्ड हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अगर वो कुछ पढ़ाई करने के लिए गए तो उनको रोका गया, एजुकेशन करने गए तो रोका गया उनको, ठीक है। उनके पेरेंट्स ने उनको रोका, सोसाइटी वालों ने रोका, कि समाज वो सब परमिट नहीं किया। रिलेशनशिप, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो टैबू माना जाता है, उन्होंने किया, कर दिखाया, एंड दे हैड बिकम एस्टेब्लिश्ड। वो सब लोग ऑर्डिनरी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, बट नाउ दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आना है ना? आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइप ऑफ थिंग्स, आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू कि आप लोग आगे बढ़ो। आप लोग आगे बढ़ोगे तो समाज आगे बढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली कंट्री भी आगे बढ़ेंगे, चाहे जिस कंट्री में भी आप हो। दैट्स द जॉब ऑफ अ हीलर, ठीक है। आपको मोटिवेट करना, आपको प्रोसेस इन द वे यू शुड गेट मोटिवेटेड ऑल्सो, ठीक है। एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर द स्टार्स, डेफिनेटली आप तब अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जीज़ को। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। रीड गुड बुक्स, ठीक है, रीड मोटिवेशनल स्टोरीज़। आपको और भी डिफरेंटली आप देखोगे कि दुनिया में ऐसा ऐसा हादसा भी होते हैं, ठीक है। सो आपके लिए तो बेस्ट ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड पे आ रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, द बेस्ट जो किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। आपके रिलेशनशिप एक न्यू फेज में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और राइट, और देखते हैं आगे जाके क्या होगा और क्या हो सकता है। सो लेट मी सी मोर व्हाट्स गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ in an unexpected way. Page of Pentacles, okay. Just a second, please. What is going to start in an unexpected way? The Devil. Okay. दो कार्ड निकल के आया, 2 of Wands and 9 of Wands, okay. क्विट नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रगल्स आ सकते हैं, थोड़ा चुनौती आ सकते हैं, थोड़ा रुकावट आ सकते हैं, बट अपने आप को मेंटेन रखना है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोग का अगर इस तरह से ख्वाहिश है कि मुझे पढ़ाई करना है, लर्निंग करना है, हायर लर्निंग, ठीक है, मुझे और एग्ज़ाम्स देने हैं, एंड डेफिनेटली यू विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट। कुछ लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कुछ लोग डॉक्टर्स, कुछ लोग मिलिट्री प्रोफेशनल्स, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू कैन डू एट योर लेवल बेस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कुछ टेम्पटेशंस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कुछ पॉजिटिव चीज़ करने जाते हैं
तो इस तरह से कोई नेगेटिव एनर्जी भी हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द टेम्पटेशन। शॉर्टकट में नहीं जाना है आपको, ठीक है। शॉर्टकट में जैसे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, उसी तरह से रिलेशनशिप्स भी रिस्की होते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द थिंग्स, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बोलना, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बार बार यही दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, जहाँ पे हो सकता है अदर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हो, बट जाते जाते रुकावट अगर आ रही है तो उसको आपको सुनना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। एंड 10 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे आपके जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी सी विद दिस कार्ड्स। इस ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? ब्यूटी, ओके। 20 नंबर, 2, 4, 14, 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ, देखो ब्यूटी नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड ब्यूटी। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, देखो ग्रोथ आपकी बढ़ेगी डेफिनेटली। प्रॉस्पेरिटी, द मैस्कुलिन, दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। एंड बैलेंस, आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ चीज़ ऐसा था जो बिल्कुल मतलब एक इस तरह से होता है ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन मुझे वो मतलब रिसीव नहीं हो रहा है, नहीं वो होगा। यू विल बी ग्रोइंग, और सारे ब्रांचेस मजबूती से आप बढ़ोगे, विथ स्टेबिलिटी आप बढ़ोगे। एंड डेस्टाइन टाइम इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ओवर हियर। यू आर सून गोइंग टू मीट विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके जो जिस तरह से बोला जाता है ना, पहले ज़माने में राजा जो थे, महाराज जो थे, उनके जो स्किल्स थे, उनके जो पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, वो मतलब एकदम ऐसा बोला जाता है कि तारीफ लायक बोला जाता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कहीं ना कहीं पे उसी तरह से एक फेमिनिन को जज किया जाता है कि लाइक दैट द ब्यूटी, द कॉन्फिडेंस, द चार्म, द स्किल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेवलप दैट, वही आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली देखो बैलेंस जो नहीं था, आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट वो होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Please do like, share and subscribe and support the channel. Thank you so much.